बिहार में नीतीश हुकूमत के दावों के बावजूद तालीमी शोबे की हालत खस्ता है। यह हालत तब है जब रियासती हुकूमत तालीम पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च करने का दम भर रही है। बिहार में प्राइमरी और आला तालीम की हालत अच्छी नहीं है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में इब्तदाई तालीम से लेकर आला तालीम तक वसाइल की कमी है। प्राइमरी स्कूलों में 37.3% टीचरों की कमी है। कई स्कूलों में लाइब्रेरियां नहीं हैं। इसी तरह यहाँ के स्कूलों में बिजली और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सहूलियात की बेहद कमी है। तो प्राइमरी में यह कहते हैं कि 38% स्कूल्स में आपका प्लेग्राउंड नहीं है, 52% स्कूल्स में आपका चार दीवारी नहीं है। आंकड़े तो यह बोलते हैं कि करीब 40% आसपास में जो स्कूल्स हैं वहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है। बिहार में आला तालीम की हालत भी बेहतर नहीं। दिगर रियासतों के मुकाबले यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ कम हैं, जिसका एतराफ रियासत के वजीर तालीम करते हैं। लेकिन वो साथ में ये जरूर कहते हैं कि तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए रियासती हुकूमत काम कर रही है। हमारे पास में 22 यूनिवर्सिटी, करीब उसके 740 कॉलेजेज हैं। और अगर आप देखें तो 22 यूनिवर्सिटी में से सिर्फ 7 यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने नैक के लिए अप्लाई किया है। प्रॉब्लम है, इसको हम लोग देखेंगे क्या किया जा सकता है, लेकिन ज़मीन की कमी तो है। धीरे धीरे ये सब नैक का जो है मामला, जहाँ तक ये सबों को सख्त हिदायत की गई है कि सबको नैक कराना है, तो धीरे धीरे होगा, सबका होगा। तालीम के मद में रियासती हुकूमत ने भले ही इस साल 33,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया हो, लेकिन फिलहाल तालीम के शोबे में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस हुकूमत की जलयुक्त शिवार योजना में अपोजिशन बदउनवानी की बात कह रहा है। वहीं महाराष्ट्र की फडणवीस हुकूमत अपोजिशन के इस इल्जाम को गलत बता रही है। देखते हैं इल्जाम व जवाब इल्जाम की क्या है सच्चाई। जलयुक्त शिवार योजना पर खर्च किए गए 7,800 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र में आज भी पानी की है किल्लत। महाराष्ट्र के 13,984 गांव में पानी की सतह नीचे चली गई है। पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए पानी, जानवरों के लिए पानी की किल्लत। महाराष्ट्र हुकूमत की जलयुक्त शिवार योजना अगर कामयाब है तो फिर पानी की किल्लत क्यों? महाराष्ट्र की जलयुक्त शिवार योजना के तहत 16,000 गाँव को खुश्क साली के दर्जे में रखा गया, मगर वो गांव कौन से हैं, फहरिस्त का पता नहीं। जलयुक्त शिवार योजना मामले में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 5 साल में इस मंसूबे पर पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन जमीनी सतह पर बीजेपी की जलयुक्त शिवार योजना नाकाम रही। जलयुक्त शिवार के बाद प्राइम मिनिस्टर ने सक्सेस रेट कहा कि हमारी योजना के कारण बहुत फायदा हुआ है। तो अगर फायदा होता है तो इतना सूखे की इतनी तीव्रता तो नहीं रहती थी। सवाल ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर ठीक ढंग से हो। इसमें इतना भ्रष्टाचार इन्होंने 4 साल में किया है कि योजना का सही फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा है। कागज पे योजना रह गई है। मोदी जी भले उसकी चर्चा करते होंगे, पर इम्प्लीमेंटेशन में, शासन में बहुत ज्यादा उसमें घोटाले हुए हैं, क्योंकि हालत इतनी गंभीर नहीं होती थी अगर योजना सही मानों में उसके ठीक इम्प्लीमेंटेशन होता था। वहीं एनसीपी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये सच है कि जलयुक्त शिवार योजना से फायदा अवाम को नहीं हुआ, बल्कि मौजूदा हुकूमत ने पैसा अपने करीबियों पर खर्च किए। अगर 5 साल में आपने हजारों करोड़ रुपए फूके तो पानी कहाँ गया, इसका तो जवाब देना पड़ेगा। हमें लगता है जलयुक्त शिवार का ढोल पीटा गया कार्यकर्ताओं को पालन पोषण के लिए। अपोजिशन के इल्जाम पर बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने हमेशा किसानों के फायदे के लिए काम किया है। दुर्भाग्य है कि अपने यहाँ बारिश थोड़ी कम आई, मगर इस बार देख लीजिएगा बारिश आते ही ये जलयुक्त शिवार का जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में काम हुआ है, ऐसा कहीं हुआ नहीं है। ये पानी को रोकना, बैकअप करना, सारे खड्डे कर देना, नदियों को वाइडन करना, ये इतने काम हुए। महाराष्ट्र में मौजूदा हुकूमत जलयुक्त शिवार योजना को किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है, तो वहीं अपोजिशन योजना में बदउनवानी का दावा कर रही है। हकीकत यह है कि फायदे और बदउनवानी की चक्की में पिस रहा किसान आज भी पानी के लिए परेशान है। गुज़िश्ता साल 74.3% बारिश होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के 13,984 गाँव में पानी की सतह 1 मीटर नीचे गिर गई है। तो फिर महाराष्ट्र हुकूमत की इस योजना को क्या कहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।